तो गाइज़ आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है हमारा ग्रैनी चैप्टर फर्स्ट में पहला दिन। तो पहले दिन में हम स्केप करने की वैसे कोशिश तो पूरी करेंगे गाइज़, पूरी वीडियो ज़रूर तक देखिएगा गाइज़। सबसे पहले हम आ गए, हमारी जो कैरेक्टर है वो हम जिंदा हो चुका है। सबसे पहले हमको हमारी जो रूम है उसमें हमको बुक मिल चुकी है। तो ग्रैनी ने, बुढ़िया ने हमको यहाँ पर हमारे रूम में बस बुक दे दी है जिसको बस पढ़ो। तो ग्रैनी ने हमें दर्शन दे दिया और ग्रैनी नीचे से ठुमक ठुमक कर आ रही है। और तब तक हम इधर से यहाँ पे बुक लगाते रहते हैं, लेकिन बुक का लगाने का टाइम नहीं, क्योंकि ग्रैनी की चाल स्पीड बहुत तेज़ है। जब तक ये रोबोट देखते तब तक ग्रैनी भी ऊपर आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे शोर हो गया है। तो आप देख सकते हैं ग्रैनी का जंप स्केयर मेरे को दिख चुका है। तो ग्रैनी भाई देख लो, अपने लाल लाल जंप स्केयर को मेरे को दिखा के डराना चाहती है, लेकिन इसका ये जो मकसद है वो कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि मैं ग्रैनी को डराने वाला हूँ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे ये बुक लग दी, जिससे ये हड्डियों की देवी जिंदी हो चुकी है। और अब इसके शोर से ग्रैनी तो नहीं आती है ना भाई, मेरे को पता नहीं, क्या पता आ भी जाए। तो ग्रैनी तो हो गया ठन ठन गोपाल, ग्रैनी नीचे जा चुकी है। तब तो हम उसके टेडी वाली साइड पर देख के आते क्या मिलता है। तो इन ड्रॉवरों में मेरे को वैसे तो कार की, हाँ, ग्रैंड पाक स्कॉर्पियो की चाबी मेरे को यहाँ पे मिल चुकी है। और मेरे को स्कॉर्पियो की चाबी मिलने के बाद मैं नीचे आ चला जाता हूँ। ग्रैनी भी वहाँ से आ रही होगी, तो यहाँ से शोर करके ग्रैनी को इधर बुला लेंगे और फिर हम नीचे चलते हैं। अब नीचे इधर शोर करेंगे तो ग्रैनी इधर आएगी। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर गिरा देता है, फिर यहाँ पे गिराने के बाद इसको यहाँ पे भी शोर करना पड़ेगा ताकि ग्रैनी असमंजस में रह जाए। फिर चलेंगे नीचे ग्रैनी की स्कॉर्पियो, यानी ग्रैंडपा की जो स्कॉर्पियो ब्लैक बटालियन, उसके पास चलते। तो देख लो गाइज, आ गई ग्रैंडपा की ब्लैक एडिशन। तो इसमें हमको मिल चुका है एक हैमर। हैमर का वैसे बहुत उपयोग है हैमर का। सबसे पहले वहाँ पे टेडी वाली साइड में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे शोर कर देते हैं, जिससे वो मंदबुद्धि बुढ़िया इधर आ जाएगी गाइस, और हम उसके पीछे से घर को एस्केप कर देंगे। तो सबसे पहले चलता है हम टेडी की साइड में। तो टेडी की साइड में जैसे चले, यहाँ पे सुअर की चर्बी लटकी हुई है। सुअर की चर्बी को देख कर मेरे होश उड़ गए और यहाँ पे कोक व्हील रखा हुआ है। फिर मैंने होश जैसे उड़े, मैंने यहाँ पे छानबीन करनी शुरू कर दी। और ग्रैनी का ये बदमाश कौवा प्लास लेके बैठा है, जिससे ग्रैनी के सारे तार काट देगा। और जो इंजरीना के डोर का उसका कोड है 2। और मैंने यहाँ पे सारी प्लैंक्स को कीले निकाल दी और हथौड़ी को वापस उसी ठिकाने लगाने पड़ेगा। और फिर प्लैंक्स के अंदर जो हमको सामान मिलता है वो हम चलेंगे। आज हम डोर स्केप करने वाले गाइज। जी हाँ गाइज, आज हम डोर स्केप करेंगे, क्योंकि आपने सीवर स्केप तो कर दिया है गाइज। और उसके बाद हम करेंगे कार स्केप। इसके लिए आप कमेंट करना दबा के। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें हमको क्या मिलता है। तो गाइज हमको यहाँ पे इंजन का पार्ट है जो मेरे किसी काम का नहीं है। तो इसको देख के मैं निराश हो जाता हूँ। निराश होने के बाद फिर मैं चलता हूँ नीचे। फिर तब तक ये पहिया लेके नीचे चलते हैं ग्रैनी के प्ले हाउस में, जहाँ ग्रैनी ग्रैंडपा छोटे थे तब खेलते थे। ग्रैंडपा वहाँ प्ले हाउस में छोटा था ना गाइज, तो वहाँ खेलता था। ग्रैनी देखो हमने चहलकदमी करके चलती जा चुकी है। फिर हमने वहाँ पे पहिए को गिरा कर शोर कर दिया है। तो सबसे पहले ऊपर जाके जो टेडी वहाँ पर रखा हुआ था वहाँ वो हमने चेक नहीं की थी। मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ खास तो मिलेगा नहीं हमको, क्योंकि ग्रैनी यहाँ पे कुछ नहीं रखती है, क्योंकि उसका टेडी सबसे प्यारा होता है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमको व्हील क्रैंक भी नहीं मिला, मतलब उसके लिए भी हमको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो अब इधर वाली साइड पूरी चेक हो चुकी है। अब इसका गेट बंद कर देते हैं और अब नीचे चलते हैं। ये वाला पूरा हो गया कंप्लीट। गैस कोकविल तो वापस बाद में पहुंचाते कि पहले नीचे चल के ग्रैनी को मेरे को लगता है ठिकाने लगाना पड़ेगा। लेकिन हमने कार का जो वो है एक और दरवाज़ा वो चेक नहीं किया है, मतलब ये कार की डिग्गी इसमें वेपन की है क्या, लेकिन इसमें ग्रैनी ने कुछ नहीं लिखा है। ग्रैनी खुद ही गन चक्कर है गाइस, उसने हमको कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ पे भी कुछ नहीं पड़ा है गाइस। और मेरे को वो शोर करने का सामान भी नहीं दिख रहा, वरना यहाँ पे शोर करके ग्रैनी को इधर बुला लेता। चलो ये कार की तो मिल गई गैस। मैं कार की यहाँ पे गिरा के ग्रैनी इधर से आ सकती है। तो मैंने कार की वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ग्रैनी आए जब आ सकती है, जैसे ग्रैनी आ जाएगी मैं ये गेट बंद करके ग्रैनी का दम घोट दूँगा। तो हमने बेसिकली वहाँ पे शोर कर दिया है, बट ग्रैनी आएगी नहीं आएगी इसका कोई पता नहीं। लेकिन ग्रैनी को हमने बंद कर दिया अपनी चालाकी से। मंदबुद्धि बुढ़िया बंद हो चुकी है, पता नहीं कितने मिनट के लिए मरेगी वो। तब तक हम उसका रसोड़ा चेक कर लेते हैं। ग्रैनी ने हमारे लिए ट्रैप बिछा के चला गया मोटा वाला। उसके भाई फ्रिज में कुछ नहीं है, और ये जो डिब्बे है इसमें भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये ग्रैनी के दिमाग की तरह हमेशा खाली रहते हैं गाइज। रसोड़ा तभी भरा हुआ रहता है, तब ग्रैनी की मनपसंद चीज़ें यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, और इसमें खोखले में ब्रेंच है जो हमारे किसी काम का नहीं है। फिर मैं इस रसोड़े को चेक करके यहाँ से चला जाता हूँ। तो गाइज ग्रैनी को कंट्रोल करने वाले हथियार का मेरे को एक पीस मिल चुका है। जी हाँ गाइज, जो ग्रैनी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी शॉटगन का मेरे को एक पीस मिल चुका है। तो इस ड्रॉअर में भी कुछ नहीं है। ग्रैनी पता नहीं सारे सामानों कहाँ घुसेड़ के रखती है, दिखते ही नहीं किसी को। इसलिए कल भी ग्रैंडपा बहुत चिल्ला रहा था, ग्रैनी पता नहीं क्या कुछ
जो चीज़ थी ग्रैंड पा की कार की चाबी पता नहीं कहाँ रख दी थी। संडास में तो हमको कुछ नहीं मिला, संडास में पता नहीं क्या रखती है ग्रैनी। इसमें तो एक दूसरा पहिया मिल चुका है, लेकिन पहिए की चाबी तो मिली ही नहीं अभी तक। तो पहिए की चाबी कहाँ से लाऊं? तो क्या जी, दूसरे वाला जो हमको कोक व्हील है वो हमको मिल चुका है। हम इसको भी अपनी इसकी जो जगह है वहाँ पे गिरा के आते हैं। तो मेरे हिसाब से ग्रैनी तो ज़िंदा हो चुकी होगी। अब पता नहीं ग्रैनी ज़िंदा हो चुकी होगी नहीं होगी, लेकिन वो खूसट बुढ़िया कभी भी कहीं से भी टपक जाती है, उसका कोई भी भरोसा नहीं है गाइस, क्योंकि वो किसी के भी वश में नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने कॉकबिल को फेंक दिया है, वो पहले वाला कॉकबिल भी यहाँ पर ला दिया है। अब जाके देखते हैं ये कौवे का खाना। हाँ गाइस, जो बिरयानी का बदतमीज कौवा है, जो बिरयानी की गुलामी करता रहता है 24 घंटे, उसका जो खाना है हमको बर्ड सीट वो मिल चुका है। हम लेकर चलते उसको खाना तो खिलाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि वो इतना बदतमीज है कि बिना खाना खिलाए हमको कुछ नहीं देगा। उसको बस गाइस दो ही तरीक़ों से उड़ाया जा सकता है, एक सो खाने से और एक बंदूक से। तो चलते इसको खाना दे देते हैं गाइस, क्योंकि ये काँव काँव करके अब बिरयानी को बुला लेकर हमको कुछ नहीं देगा। तो हमको मेन जो चीज़ थी पलाश वो हमको मिल चुकी है, जिससे हम मेन डोर का जो वायर है वो काट सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, उसको पहले यहाँ से नीचे से वायर काटेंगे, फिर ऊपर से काटेंगे। तो हमने यहाँ पे जो नीचे के जो प्लग होता है उसके वायर काट दिए सारे, और फिर हमको एक और वाला जो कॉकव्हील है वो उसी की जगह पर दिखाने लेकर आ जाते हैं गाइस, क्योंकि जो जितनी कम चीज़ें रहेगी उतना ही हमारा खेलने में ज़्यादा दिमाग लग पाएगा। फिर ज़्यादा चीज़ें तो सामने रहते तो गाइस आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो हमने इसको भी अपने ठिकाने लगा दिया है, और फिर चलते हैं अपनी और कोई दूसरा काम कर लेते हैं तब तक। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे आया कोड की तलाश में गाइस। कभी कभी कोड यहाँ पर लटका मिलता है, लेकिन हमको इस बार कोड यहाँ पे शायद ही मिलेगा, क्योंकि मैं पहले बार आया था तब मेरे को यहाँ पे कोड नहीं दिखा था। तो गाइस जैसे कि हमने सोचा था, मेरे को यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का कोई कोड नहीं मिला है। तो गाइस जैसे देखा जाए तो हमारी ये जो साइट है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पे जो जो चीज़ें जो मिलनी थी हमको मिल चुकी है। फिर हमको ऊपर वाली जो साइट है उसको पूरी तरह चेक करनी पड़ेगी। तो तब तक यहाँ पे रिमोट कंट्रोल पड़ा था, उसका भी हम कार्य करके आते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको ग्रैनी को बंद करके उसका गला घोट के मारना होगा, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हर काम में आड़ आ जाती है गाइस। क्योंकि वो है इतनी वो है गाइस, इतनी बदमाश है गाइस, किसी भी आदमी को वो अपना काम नहीं करने देती है, हर काम में दखलंदाजी करती है। अब हमने शोर कर दिया, अब ग्रैनी अपनी मोरनी की तरह चल के यहाँ पर आएगी। तो हमने ग्रैनी का दम घोट के उसको मार दिया है गाइस। अब ग्रैनी पता नहीं कितने मिनट के लिए मरेगी, जब तक वो ऊपर चल के इसका कार्य पूरा कर लेते हैं रिमोट कंट्रोल का। रिमोट कंट्रोल से बेसिक कभी कभी क्या है, पेपर इस पर मिल जाता है, और कभी कभी वो कटर मिल जाता है। लेकिन इस बार कटर की जगह डंडा दे दिया गया, जिसका उपयोग कुछ नहीं है। ग्रैनी को मारने के सिवाय इस डंडे का उपयोग कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ के हम वो जो वायर है वो काट देते हैं, और ऊपर चल के जो वहाँ पर जो जहाँ जहाँ पे चेकिंग नहीं की वो चेक कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले स्पाइडर की को हम नीचे फेंक देते हैं, ताकि ऊपर का काम कुछ नहीं रहेगा। स्पाइडर की को नीचे फेंक के मैं प्लास वापस उठा लेता हूँ। उसका कार्य ऊपर है, वो आकी प्लास का कार्य अब कभी कभी कहीं पर भी नहीं है। तो इसको यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं, और वहाँ पर सामने कुछ सेफ्टी पड़ी है शायद गाइस, मेरे को दिखी नहीं है। लेकिन यहाँ पर व्हील क्रैंक पड़ा है, व्हील क्रैंक को नीचे लेकर नीचे चलते हैं। व्हील क्रैंक का उपयोग है नीचे स्पाइडर एंजेलिना के पास। तो इसको भी लगा के हैंड टू हैंड सिखाने लगा के आ जाता है, क्योंकि स्पाइडर एंजेलिना की जो वो उसकी तरफ हमने एक बार भी कुछ नहीं किया है। तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ मेरे को लगता है अब बाकी की जो भी आइटम बच रहे हैं वो इसी से मिलेगी। सबसे पहले एक दरवाज़ा बंद कर दे, ताकि ग्रैनी अगर स्पॉन भी हो जाए तो हमको देख नहीं सकती, और देख भी लेगी तो उसको टाइम लगेगा खोलने में। तो सबसे पहले स्पाइडर एंजेलिना के पास चलते हैं, यहाँ पे क्या मिलता है। कभी कभी इस खिड़की में भी हमको कुछ मिल जाता है, लेकिन इस बार देखते क्या मिलता है। तो खिड़की में मिला है गाइस वेपन की, यहाँ इस खिड़की में छुपा के रखी है गाइस। आप देख सकते हैं ये जो वेपन की होती हैं एंजेलिना स्पाइडर के पास छुपा कर रखी है ग्रैनी ने, ताकि किसी को आसानी से नहीं मिल सकती। जो फर्स्ट बार गेम खेलेगा उसको नहीं मिलेगी, लेकिन जो खेलता है उसको तो मिल जाएगी। लेकिन हमको यहीं जो वेपन की इसको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। अपन जो व्हील करेंगे उसको लगा के अपना अधूरा काम पूरा करते हैं। एंजेलिना भी गाइस ग्रैनी की तरफ बहुत बदमाश है गाइस,
देखो गाइस इसके आजकल बैक कैमरा भी लग गया है गाइस। जैसे जैसे मेरे को लगता है ये BS6 गाड़ी आने लग गई, जैसे जैसे ये भी BS6 हो चुकी है गाइस। इसका बैक कैमरा भी आने लग गया है गाइस। अगर आप इसको चलते हुए को पीछे से देखेंगे ना गाइस, तो ये वापस मुड़ के आपके पास आ जाएगी। इसमें ही कंफर्टेबल हो चुकी है। यहाँ पे शॉटगन का एक और पीस हमको मिल चुका है ग्रेनी को, जिससे काबू कर सकते हैं और फिर ग्रेनी के रोंगटे खड़े कर जाएंगे गाइस अगर एक बार हमारी शॉटगन कंप्लीट हो गई तो। सबसे पहले इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं और इसको वाले खोपचे में जाके देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे कोई हमको बेसिकली हर बार की तरह कुछ भी नहीं मिला। मेरे को लगता है हर आइटम रेंडमाइज हो गया गाइज। तो सबसे पहले देखिए गाइज ये फूसड़ बुढ़िया आ चुकी है, यानी एंजेलिना। और इसकी स्पीड देख सकते हैं गाइज 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आई है। और इसके मुंह में जितने दांत नहीं है गाइज उतने तो इसके पैर ही है बड़े बड़े गाइज। और ये हमको वापस चली गई। आपको डेमो दिखाता हूँ गाइज, देख लेना। एक जा चुकी है और जैसे हम देखा देखो गाइज वापस आ गई हमारे पीछे, मतलब इसका बैक कैमरा ऑन है। तो गाइज आपको एक बार विश्वास नहीं होता तो दूसरी बार वापस करके दिखाऊंगा। इसको जाने दो एक बार। तो गाइज ये फिर से जाने लग गई और अब अपन इसको फिर से पीछे से देखेंगे। आप देख लेना गाइज ये थोड़ी दूर चल के वापस पीछे आ जाएगी हमारे पीछे पीछे, क्योंकि इसका बैक कैमरा हमेशा ऑन रहता है। तो गाइज जैसा कि आपने देखा था, देखो हमारे पीछे पीछे वापस आ चुकी है और अपने ये खूंखार से दांतों के से चिल्ला चिल्ला के मेरे कानों को बेरा कर देगी ये। तो गाइज ये खाती भी कतार ने कितना है खूसट का। कि सबसे पहले जो हमने ये व्हील क्रैंक लगा के जो ये वाली शेड खोली थी इसको चेक कर लेते इसमें क्या मिलता है। मेरे को बेसिकली कुछ नहीं मिल सकता है क्योंकि मेरे को उस वाले खाने में कुछ मिल गया है। तो यहाँ पे क्या पड़ा है, तो गैस यहाँ पे विंच मतलब सॉरी गैस कुएँ का हैंडल पड़ा है, जिससे हमको क्या है कुछ मिल सकता है कुएँ के हैंडल से। तो सबसे पहले एंजेलिना के जाने का वेट करता है। ओ गाइस इसने तो हमको वहाँ से भी देख लिया, मतलब ये जवानी में पता नहीं गाइस अंजीर खाती है, काली मिर्च खाती है, इसकी आँखें कितनी तेज़ है गाइस बताओ। मेरे को लगता है गाइस ये आंवले का जूस पीती होगी रात को। ग्रैनी को बोलती होगी ग्रैनी मेरे को आंवले का जूस पिला दो। तो सबसे पहले ये कुएँ का हैंडल हम यहाँ पे ड्रॉप कर देता है। पता नहीं एंजेलिना बुढ़िया कहाँ जा रही थी गाइस, ये वहाँ जाकर रुक चुकी है। मेरे को लगता है ये वापस वहाँ पे पीछे पीछे आ सकती है। एक जगह रुक चुकी है, तब तक हम इधर वाली साइड को चेकिंग कर लेते हैं गाइस। इधर वाली साइड में क्या मिलता है हमको गाइस, शॉटगन हमारी बेसिकली पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जिससे हम ग्रैनी को रोंगटे खड़े कर देंगे। और गाइस एंजेलिना स्क्वाड पता नहीं कहाँ चली गई गाइस, वो कभी कभी हमको यहाँ से भी पकड़ लेती है, इसलिए इसको बच कर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मेरे को लगता है वो नहीं है गाइस, मेरे को लगता है वहाँ से उठ के जाना पड़ेगा। तो गाइस हाँ एंजेलिना स्क्वाड इधर भी नहीं है गाइस, इधर से चल के देखते हैं इधर से आती है नहीं आती, लेकिन गाइस इधर नहीं होनी चाहिए क्योंकि इधर तो वो थी ही नहीं। और इधर से चलते गाइस पता नहीं आएगी तो आ जाएगी वरना वाह। तो गाइस सबसे पहले जो उसका ऊपर वाली जो लिफ्ट है उसको चेक करके आ जाते हैं, उसमें क्या मिलता है दोनों बॉक्सों में गाइस। तो वहाँ पे गाइस शायद कोड 2 था या 1 था मेरे को पता नहीं, लेकिन 1 था गाइस, जिसकी स्पेशल की मिल चुकी है हमको। स्पेशल की से जो ग्रेनी की एक और कीड़ा है उसको हम एक जगह टिका देते हैं गाइस। तो नीचे चलते हैं, मेरे को लगता है एंजेलिना हमारा इंतज़ार कर रही होगी गाइस, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है गाइस। लेकिन ये तो गाइस आ चुकी है गाइस, मेरे को लगता है इसने हमारी सारी बातें सुन ली है और ये हमारी बातें सुनकर इधर आ चुकी है। गाइस जैसे आपने देखा था बस कुछ ही क्षणों बाकी तक ये गाइस थोड़ा सा मैंने देरी कर दी होती तो ये मेरे को मुंह में दबा लेती गाइस। सारी चीज़ों की तरीफ देख लेते हैं हमने भी गाइस, अगर आगे आएंगे पता नहीं चलेगा कि एंजेलिना स्क्वाड हमको मार सकती है। हमारे पीछे पीछे सारी चीज़ों को हम यहाँ फेंक देते गाइस। मेरे को लगता है इस बार हमको ड्रॉप करते हैं, शॉटगन का पार्ट था वो लेकर आते हैं, पता नहीं वो कहाँ गई। ज़्यादातर चीज़ें एंजेलिना के पास से मिली, आप खुद ही देख सकते हैं। सबसे पहले कुएं का हैंडल, स्पेशल की वेपन की सारी जो मैन बड़ी थी वो तो ग्रेनी एंजेलिना के पास रख दिए गाइस, सारा माल ताल निकाल दी उसके बदमाशी के कारण से एंजेलिना के घर तक भी है। शॉटगन का एक और जाएगी हमको एंजेलिना के यहाँ से मिला है और एक और चीज़ है उसको भी लेकर हम आ जाते हैं। तो हमको मिला था शॉटगन का दूसरा गाइस, हाँ गाइस शॉटगन का पहला और दूसरा पार्ट हमको यहीं से मिला था। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको तोड़ के ग्रेनी को मारने का पूरा प्लान बना लिया है। तो ग्रेनी को मार कर अपनी शॉटगन भी कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद जो कुएं का हैंडल उसको लगा के कहते हैं। ओ गाइस थोड़ी सी देर कर दी गाइस, मैंने पता नहीं था गाइस ये मेरे पीछे खड़ी होगी और उसने आगे मेरे जंप स्केयर मार दिया गाइस। जो पहला दिन में स्केप करने वाला था वो अब दूसरे दिन में करेंगे गाइस। तो गाइस देख लो ग्रेनी को, ये लाडली कभी भी किसी का सपना पूरा नहीं होने देती गाइस। मेरा सपना था कि मैं आज पहले दिन में एस्केप करके विजेता बन जाऊंगा, लेकिन गाइस इसने मेरा सपना तोड़ दिया। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ तो दिखी नहीं है गाइस, पता नहीं वो कहाँ से आएगी, कभी कभी बगल वाले रूम से भी आ जाती है। तो सबसे पहले इधर आवाज़ कर देते हैं क्योंकि उसमें हमारी भलाई है। तो आवाज़ करके मैं यहाँ पे इसके नीचे लुक जाता हूँ ताकि वो उधर जाएगी, तब तक मैं नीचे चला जाऊँगा क्योंकि अब सारा काम नीचे ही है। फिर शॉटगन कंप्लीट करके इसके मार देंगे गाइस। ज़्यादा गाइस ये ज़्यादा शान पत्ती करी हो गाइस ने यहाँ पे हमारे लिए बढ़िया ट्रे बिचारा का, लेकिन गाइस आज बाल बचाऊँ गाइस क्योंकि थोड़ी सी भी देरी होती थी मेरे को मारती थी।
तो सबसे पहले हैमर को उठा के गाइस इसका शोर उधर कर देता तो कि वो उस वाली साइड में चली जाए और अपन शॉटगन पूरी करके इसके रोंगटे खड़े कर दे। तो चलते हमने हैमर का शोर यहाँ पे कर दिया ताकि ग्रेनी मंद बुद्धि बुढ़िया उधर चल जाएगी। और सबसे पहले हम इधर जाके अपनी जो शॉटगन का पीछे उठा लेते। अब ग्रेनी इधर आएगी भागी भागी तो गाइस देख सकते हैं ग्रेनी की स्पीड। ग्रेनी आ चुकी है। ग्रेनी के शरीर में 650 सीसी का इंजन लगा हुआ है जिससे ये अपनी सारी पावर कंट्रोल करती है। तो ग्रेनी को हमने मार दिया और हम कुएं का हैंडल लगा के कुएं से पता नहीं क्या मिलेगा मेरे हिसाब से गाइस। कुएं से हमको मिलेगा मेलन, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए ग्रेनी मेलन को कुएं में दबा के रखती है गाइस। क्योंकि मेरे हिसाब से हमको मेलन इसलिए मिलेगा गाइस क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हमको मिल चुकी है। अब रहा मेलन, तो मेलन हमको नहीं मिला और ग्रेनी यहाँ पे तड़प रही है। मेरे को बहुत मज़ा आया गाइस। मैंने अपनी शॉटगन भी कंप्लीट कर ली है। अब जैसे ग्रेनी वापस जिंदा होगी हम उसको मार देंगे। तब तो शॉटगन का जो भी कार्य हम उसको पूरा कर लेते हैं। अभी शॉटगन का मेन कार्य था जो वो है गाइस स्क्रू ड्राइवर को गिराना, वो हम बाद में भी गिरा सकते हैं। जो हमारे मेन कार्य वो पूरा कर लेते हैं। स्पेशल की को वहाँ पर लगा के आ जाते उसके सही जगह पर। तो गाइस स्पेशल की को फिलहाल यहीं पे रख देते हैं। और जो मेन चीज़ें थी हमारी क्या थी, वेपन की गाइस। वेपन की को भी हमको लेकर आना पड़ेगा गाइस, क्योंकि अगर पता नहीं शॉटगन की एमओ खत्म हो गई तो वेपन की से काम चलाना पड़ेगा। सबसे पहले इधर वाली साइड में अपन शॉट कर देते हैं कि ग्रेनी स्पॉन भी हो जाए तो वो इधर चल जाए। और हमारी सुआ लेने चलते हैं गाइस, सुआ और ट्रैंकुलाइजर, जिससे ग्रेनी को बिल्कुल काबू पाया जा सकता है। तो गाइस ये हमारी ट्रैंकुलाइजर, इसमें हमको मतलब 3 सुए जिसमें मैंने पहला सुआ डाल लिया है। और सबसे पहले हम चलते हैं उस वाली साइड में, ग्रेनी को यहाँ पे मार के जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो हमने टेडी उठा लिया है ताकि ग्रेनी फटाफट इधर आ जाए। तो गाइस जैसे मैंने टेडी उठाया तो यहाँ पे धक 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 इसका टेडी का सीना बहुत दूर धधकने लगा है। आप तो गाइस वॉल्यूम अप करके पूरी तरह सुनिए। तो गाइस मेरे को जब भी इसका सीना धधकता है तो मतलब ग्रेनी जिंदा है। तो अब देख सकते हैं ग्रेनी को मैंने मार दिया है 1 मिनट के लिए। तो सबसे पहले सुआ लेके ऊपर चलते हैं, जो स्क्रू ड्राइवर उसको गिरा देते हैं नीचे। स्क्रू ड्राइवर के पास गाइस गैसोलीन भी पड़ा है जिसका हमारा कोई भी उपयोग नहीं है। तो सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर उठा लेते हैं गाइस। स्क्रू ड्राइवर उठाने की बजाय गैसोलीन हाथ में आ गया था। फिर स्क्रू ड्राइवर का जो कार्य है वो करते गाइस, बस मेरे को यहाँ से पेडलॉक की मिल जाए या प्ले हाउस की मिल जाए, क्योंकि रस्टी पेडलॉक की तो यहाँ पे मिलनी चाहिए गाइस मेरे को। तो गाइस यहाँ पे हमको प्ले हाउस की मिल चुकी है। फाइनली हम प्ले हाउस की हमको मिल चुकी है और दोनों को व्हील वहीं पे पड़े हैं गाइस। बस की लगानी है और जो उसके अंदर जो चाबी रखी है वो लेके आनी है। मेरे हिसाब से वहाँ पे पेडलॉक की या रस्टी पेडलॉक की होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों हमको नहीं मिली है। बाकी मास्टर की भी हो सकती है गाइस, कम एग्जैक्ट शॉट नहीं है इससे। तो ग्रेनी यहाँ पे नहीं है और सबसे पहले हमको यहाँ पे जब तक ग्रेनी ने हमको यहाँ पे मौका दिया है तब तक हम जो हमारे कार्य है वो पूरा कर लेते हैं। तो गाइस मैंने दोनों को व्हील लगा दिया और हमको यहाँ पे मास्टर की रेड वाली की मिल चुकी है, जिसका मैंने कार्य है ग्रेनी के मेन डोर से एस्केप कर जाना। तो हमको मास्टर की मिल चुकी है गाइस। और लास्ट में गाइस हम ग्रेनी से बदला भी लेंगे, क्योंकि उसने हमारा जो जंप स्केयर मारा था वो मेरे से अगली तक में मेरी गुद्दी बहुत ज़ोर से दुख रही है गाइस। इसका बदला लेके चलेंगे, उसका बदला दूंगा उसका टेडी और उससे गाइस। तो सबसे पहले इसको जो उसकी मेन जगह है मास्टर की को यहाँ पे ड्रॉप कर देता है, क्योंकि मास्टर की फ़िलहाल नकलें हमारी नहीं है। सारे काम हो जाने के बाद मास्टर की का उपयोग होगा। फिर हम अपन शॉटगन से यहाँ पे शॉट करता था, लेकिन गाइस उसको ग्रेनी को सीढ़ियों में नहीं मारेंगे, क्योंकि सीढ़ियों में मारेंगे तो हमारा रास्ता जाम कर देगी गाइस। उसको यहाँ पे मारेंगे। तो ग्रेनी आजा ग्रेनी, तेरे को ग्रैंड पा की सौगंध, अगर तू ना नीचे आई तो मैं ऊपर आ जाऊँ। तो गैस ग्रेनी ने ग्रैंड पा की सौगंध सुन के नीचे आ गया और हमने इसको 1 टैप एक बार में उड़ा दिया गया, जिससे ग्रेनी हमेशा के लेती होने, लेकिन 1 मिनट 30 सेकेंड के लिए मर चुकी है। तो हम अपनी स्पेशल की लेकर ऊपर चलते हैं गैस, क्योंकि मकड़ी है। मकड़ी के पास कुछ भी हो सकता है गैस, क्योंकि मकड़ी भी अपनी रानी है, मतलब ग्रैंड पा की रानी है। मकड़ी वाली जगह खुल चुकी हो गाइस। मकड़ी के लिए आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे मकड़ी आपके पास आने लग जाए आपको उठना या बैठना है गाइस, जिससे ग्रेनी मकड़ी है जो वहीं पे अटक जाएगी। और हमको यहाँ पे चेन कटर मिला है, जिसका हमारा जीवन में कोई भी उपयोग नहीं है। तो सबसे पहले हम नीचे चलना पड़ेगा गाइस, क्योंकि जो हमारी मनचाही चीज़ है वो हमको नहीं मिल रही है। अब सबसे पहले इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हमको ज़्यादा चीज़ें मिल सके। कुएँ का पार्ट भी हमको लगा के आना है गाइस। यहाँ पे अब हैमर का उपयोग ऊपर लेके चलते गए, क्योंकि ऊपर जो सेफ की है उसमें पता नहीं क्या मिल जाए। सेफ की में पता नहीं क्या मिलेगा हमको। हैमर लेके चलते गए, जो प्लैंक को हटाते हैं, प्लैंक को सही जगह रख के फिर प्लास से वो तार काट के सारी चीज़ें ले आएंगे।
तो बस ये एक और जो जगह है जिसको हमने नहीं देखी है, और एक बस कुएँ का हैंडल लगाना, बाकी हम सारी चीज़ों को चेकआउट कर लिया है गाइज। तो अब देख सकते हैं, अब मैंने ये जो कैमरा ये तोड़ दिया है, हमको वहाँ पे सेफ की मिली है, तो सेफ की से हम हैमर को नीचे गिरा देते हैं ताकि ग्रेनी नीचे आ जाए। और ये जो हमने प्लायर से ले लिया गया जिससे, और गाइस देखिए ग्रेनी नीचे आ चुकी है, लेकिन उसको हम दिखाया नहीं है क्योंकि ग्रेनी की दूर की नज़र बहुत कमज़ोर है। ग्रेनी को अभी तक मैंने देखा है गाइस, मैंने वापस नीचे सेफ की फेंक दी है, वो देख बराबर रही है, लेकिन गाइस अभी तक उसकी जो साउंड है वो हमको नहीं आई है, मतलब ग्रेनी पूरी तरह से हमको नहीं देख पा रही है गाइस। ये तो बस वो देख रही है कि जब जो पुट्टे नीचे गिरे वो आए कहाँ से गाइस। तो सबसे पहले इसी मौके का फ़ायदा उठा के इसको ऊपर बुलाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इसको ऊपर बुलाएंगे और फिर हम इसके पीछे से नीचे चलने जाएंगे। तो ये मीट का कि हमको कुछ काम के नहीं, इस मीट के की को सिलेंडर के टेडी वाले उसमें रख देते गए ताकि सिलेंडर ना सोचे कि मेरे टेडी को मार के बस मीट का टुकड़ा गिरा के चला गया। तो गैस में श्वास उधर फेंक दिया, पता नहीं ग्रेनी उधर जाएगी कहाँ जाएगी, लेकिन इस नक्सड़ी ने हमको देख लिया तो गाइस ये हमारे पीछे पीछे ही आएगी। तो जैसे ही नक्सड़ी गेट खोलती है हम उसके पीछे से भाग जाएंगे। तो हम भाग चुके हैं। तो गाइस नक्सड़ी वहाँ पे जा चुकी है और अब उसके पीछे से कर देंगे बहुत सारे काम। तो सबसे पहले अपन विंच हैंडल उसको लगा के आते हैं, कहाँ पे मिलेगा, विंच हैंडल कुएँ के पास, विंच हैंडल कुएँ के पास। सबसे पहले यहाँ आवाज़ कर देते ग्रेनी, ताकि ग्रेनी इधर उधर भटक सके, और हम विंचर हैंडल लेके कुएं के पास आ गए जिसमें पता नहीं क्या क्या मिल सकता है। मेरे को लगता है वहाँ पे वाटरमेलन लगेगा, क्योंकि गर्मी जिस हिसाब से पड़ रही है ग्रेनी वाटरमेलन को कुएं में डाल के रखती है ताकि वाटरमेलन ठंडा हो जाए। तो जैसे मैंने सोचा था वाटरमेलन ही मिलने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें हमको वहाँ पे मिल चुकी है। वाटरमेलन हमने कभी तक नहीं कहीं देखा। तो गाइस जैसे मैंने सोचा था हमको वहाँ पे वाटरमेलन मिल चुका है, और वाटरमेलन को यहाँ पे हमने काट दिया है गाइस। तो वाटरमेलन से हमको पेडलॉक की मिल चुकी है गाइस। तो बस हमारा जो काम है वो हो चुका है गाइस। अब हमको बस पेडलॉक कोड ढूंढना है गाइस, बाकी हमारा अधिकतम सारा कार्य हो चुका है। गाइस जो पेडलॉक का को है वो हमको आसानी से नहीं मिलने वाला, उसके लिए भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। सबसे पहले शॉटगन को हम रिलोड कर लेते हैं। तो शॉटगन को रिलोड करने के लिए मैं नीचे आ जाता हूँ और शॉटगन के एमओ डाल लेता हूँ गाइस। तो सबसे पहले अब ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या मिलता है। तो हमने यहाँ पर शोर कर दिया ताकि ग्रेनी इधर आ जाए। ग्रेनी का काम तमाम करके हम ऊपर जाएंगे। तो ग्रेनी आ जा, ग्रेनी तेरे को ग्रैंडपा की फिर से सौगंध गलानी पड़ेगी क्या? मैं तेरी ग्रैंडपा की स्कॉर्पियो लेके चल जाऊँगा, ऐसे कैसे नहीं जाएगा। बस ग्रेनी का काम तमाम। 1 मिनट 30 सेकंड के लिए ग्रेनी हमको परेशान नहीं करेगी और हमारे बाकी काम पूरे कर लेते हैं। पेडलॉक का ताला खोल के आते गाइस। अब पता नहीं गाइस वो कोड हम कहाँ पे मिलेगा, तो कोड के लिए हमको बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी। हैमर से गाइस ये प्लेन हम हटा देते हैं। पता नहीं गाइस वो कोड कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले अब क्या है गाइस, बस कोड ही लाना है। मास्टर की भी यहाँ पे पड़ी है गाइस। सेफ की लेके नीचे चलते हैं। सेफ की से क्या मिलता है, मेरे को लगता है सेफ की में कोड नहीं होगा, क्योंकि सेफ की में हमेशा कोड नहीं होता है। तो कोड पता नहीं गाइस कहाँ मिलेगा। अब गाइस पता नहीं मेरे को कौन सी चीज़ बाकी रह गई। इस वाली रोड में भी कोड गाइस, इसमें यहाँ पर ऊपर की तरफ कोड था गाइस जो मेरे को नहीं दिखा था। तो गाइस हमको कोड भी मिल चुका है। हम यहाँ पे स्केप करने वाले हैं, लेकिन ग्रेनी से बदला लेके जाएंगे। तो ग्रेनी ने हमारे को जो जंप स्केयर दिया है उसका बदला लेके जाऊँगा गाइस, और ग्रेनी को मैं वहाँ पर अटका दूँगा। तो गाइस शॉटगन को वापस लोड कर लेते हैं ताकि ग्रेनी को मारने में काम अपना आसान हो जाएगा। तो अपन वापस ऊपर चलते हैं, वापस ऊपर चलते हैं। तो गाइस हम फिर से हमारा जो तीसरा दिन है वो चालू हो चुका है, क्योंकि ग्रेनी से बदला ले गई है, इस घर से स्केप करने वाले गाइस। तो हमने यहाँ पे शोर कर दिया है। शोर करने के बावजूद ग्रेनी यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि गाइस हम ग्रेनी के साथ यहाँ पे ग्लिच करने वाले। ग्रेनी आ चुकी है गाइस, हम सबसे पहले यहाँ पे ग्रेनी के साथ ग्लिच कर देते गाइस। ग्रेनी देखो शायद ग्रेनी के साथ हमने ग्लिच कर दिया। ग्रेनी यहाँ से हिल भी नहीं पाएगी, और जैसे ही ग्रेनी ग्लिच हुई तो हमने इसका मौके का फ़ायदा उठा के शॉटगन उठाई और ग्रेनी को मारते हैं गाइस। ग्रेनी को इतना दर्द देके गाइस ये ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। इसके टेडी के साथ भी ऐसा ही करने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले अपने शॉटगन इसको मारे, लेकिन इसकी छाती में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि छाती में गाइस आप जानते हैं इसके क्या भरा हुआ है। तो शॉटगन को वापस रिलोड करके वापस इसको मारना पड़ेगा, लेकिन इसको टेडी को भी लाना है मेरे को। तो वापस इसको मारते हैं गाइस। इसकी छाती में फिर से एक गोली दागनी पड़ेगी, फिर से इसको कुछ नहीं होगा है। तो फिर मैं यहाँ भी यहीं पे शॉटगन को पटकता हूँ। उसके टेडी को लेने नीचे चलते हैं गाइस, क्योंकि उसका टेडी भी बहुत हरामी है गाइस। क्योंकि उसको हाथ लगाते ही ग्रेनी वापस हमको मारने के लिए आ जाती है। पता नहीं इसमें ऐसा क्या है। उस टेडी को भी 1-2 गोलियां लगानी पड़ेगी। और गाइस हम इसको लेके एस्केप तो नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेनी
क्योंकि जो गाइस ये किक मास्टर की पकड़नी पड़ेगी और एक बार में हम एक ही चीज़ गिरा देते तो इसको चरणों में, ग्रैनी के चरणों में फेंक के टेडी को इसके भी एक शॉटगन लगाए देते। ग्रैनी के आगे तो आपने देख सकते हैं गाइस बिना मिर्च के कैसे लाल हो चुकी है गाइस। मेरे को लगता है अभी भी लाल है, लेकिन अभी ग्रैनी की आगे वाइट हो चुकी है। तो गाइस इसके टेडी को भी एक गोली लगाती है हमने, उस टेडी को भी कुछ नहीं हुआ, वापस एक और गोली ला के आते गाइस। उसको टेडी को फिर से मारना पड़ेगा क्योंकि ग्रैनी को 2 गोली दागी थी इसके भी। तो हमने गाइस इस टेडी के भी एक और गोली मार देते गाइस, जिससे टेडी बिल्कुल हो जाएगा दूध। तो टेडी के बिल्कुल सिर में एक और गोली हमने ठहरा दी है। तो गाइस टेडी का भी कुछ नहीं हुआ, ग्रैनी की आंखें फिर से लाल हो चुकी है क्योंकि तूने मेरे टेडी को हाथ कैसे लगाया, मेरे हाथ गंदे हो गए इसलिए हाथ लगाया। तो गाइस इसी गर्म मसाले को भी लेके जाता है, दोनों की आंखों में छिड़कते गाइस। जिसने हमको परेशान कैसे किया, तो सबसे पहले इस गर्म मसाले को ग्रैनी की आंखों में छिड़के गए। ग्रैनी तेरी गर्म मसाला तेरी आंखों से पक जाएगी। ग्रैनी के दांत देख लो गाइस, ग्रैनी 10 वाला विमल खाती है और सबके सामने पाटती है। तो उसके टेडी को भी हम गर्म मसाला सुंघा देते हैं, जिसका इसका टेडी भी बेहोश हो जाएगा। इसको टेडी के लिए स्केप करेंगे और ग्रैनी देखती रह जाएगी। ग्रैनी तू देखती क्या है, लाल आके तो उसे कर ली जिससे मैं इधर से डर जाऊँगा। लेकिन गाइस इसको टेडी को हम लेके नहीं जा सकते क्योंकि टेडी यही इसी घर में रहेगा। हमने स्केप कर लिया फाइनली गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। और गाइस लाइक कीजिएगा वीडियो को। ग्रैनी अपनी आँखें फाड़ फाड़ के देख रही है वो कहाँ गया जंगली स्केप।